नमस्कार, मैं सुधाकर प्रियदर्शी न्यूज़ स्पीकर से। वर्तमान में हमारे देश में जी और नीट को लेकर माननीय मोदी जी जिद पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है और कहना है कि हर कीमत पे नीट की और जी की परीक्षा होगी, जबकि कोरोना महामारी अपने चरम पे है, शबाब पे है। ऐसे हालात में हमारे बच्चे कैसे परीक्षा देंगे? उनके जान को खतरा है कि नहीं है? उनके माता पिता को परेशानी होगी कि नहीं होगी? क्या उनकी तैयारी है, क्या स्थिति है, क्या वो कहते हैं? वैसे हालात में मैं प्रूडेंस कोचिंग सेंटर के संचालक श्री शादाब जी से मैं उनका विचार जानना चाहता हूँ। शादाब जी, जी और नीट को लेकर हमारे भारत के प्रधानमंत्री सम्मानित मोदी जी ने ये घोषणा किया है, ये कहा है कि हर कीमत पे जी की और नीट की परीक्षा होगी। पूरे भारत में लगभग 26 से 28 लाख के आसपास हमारे छात्र हैं जो परीक्षार्थी हैं। कोरोना जैसी भयंकर महामारी, जहाँ पे मास्क लगाना इत्यादि तमाम तरह की बंदिशें हैं, वर्जनाएँ हैं, इस तरह की स्थितियों में हमारे बच्चे दूर दूर लगभग 300 से 500 किलोमीटर की दूरी है परीक्षा केंद्र की। ट्रेन की भी व्यवस्था नहीं है, बसेस की भी व्यवस्था नहीं है। वैसी स्थिति में हमारे बच्चे इस परीक्षा को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? और सबसे बड़ी समस्या है कि इस कोरोना महामारी में ऐसा निर्णय मोदी जी के द्वारा लिया जाना या जिद पे अड़े रहना कि हर कीमत पे मैं इस परीक्षा को लूँगा ही लूँगा, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आप अपना थोड़ा विचार दें। आप सभी को नमस्कार। मैं प्रूडेंस कोचिंग को चलाता हूँ और बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है इससे रिलेटेड, और न्यूज़ चैनल का भी ये टैगलाइन हुआ है आजकल। तो बहुत सारे बच्चों का ये स्टेटमेंट रहा कि सर एग्ज़ाम हो रहा है और हम लोग कोई ऐसा नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो ही ना, हम लोग चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया जाए। यानी कि जो टाइमिंग है वो अनुकूल नहीं है। पूरे देश, पूरे विश्व में जो कोविड फैला हुआ है, सभी आप लोग जान रहे हैं कि इस कोविड में किसी को भी गवर्नमेंट बाहर नहीं आने दे रही थी। क्यों नहीं आने दे रही थी? पूरे देश में सभी स्कूल, कोचिंग क्लासेस सभी बंद है। क्यों बंद है? गवर्नमेंट बेहतर तरीके से जानती है क्यों बंद किया है। कोविड है, नॉर्मल सी बात है। और इस कोविड में जब सभी चीज़ें बंद है तो स्टूडेंट को एग्ज़ाम आप कैसे लेंगे? क्या सहूलियत आप दे रहे हैं? अपना स्टैंड गवर्नमेंट क्लियर भी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सभी स्टैंड को क्लियर करे। कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को कैसे भेज सकता है इस कोविड में? जब बच्चे गैदर्ड होंगे एक जगह एग्ज़ाम देंगे, तो क्या आपको लगता है कि उनको सेफ्टी तरीके से सभी चीज़ें हो जाएंगी? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को इस 7 महीने 6 महीने में देखा है। पूरे दिल्ली से बिहार के लिए लोग पैदल आ गए, उनको कोई सुविधा नहीं मिला। तो क्या गवर्नमेंट पूरे बच्चों को एग्ज़ाम करा पाएगी? क्या उनको सुविधा दे पाएगी? क्या हमारे बिहार के जो बच्चे हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकाल के कैसे एग्ज़ाम दिला देगी? 2%, 1% कोई गार्जियन अगर उसके पास सहूलियत होगा, ठीक है, उसके पास सहूलियत होगा, उसके पास इकोनॉमिकल कंडीशन सही होगा, उसके पास खुद का व्हीकल्स होगा, तो वो खुद अपने बच्चों को लेके चले जाएंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जो बच्चे गरीब हैं वो 500 किलोमीटर, जबकि आप रेलवे अच्छे तरीके से अभी पूरी तरीके से नहीं खुला हुआ है, परिचालन बंद है, बसेस की सुविधा नहीं है, और जिस शहर में जाएंगे हो सकता है वहाँ के डीएम साहब जो प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ पे उस शहर में लॉकडाउन लगाया हो, तो उन बच्चों का खाने का व्यवस्था कैसे होगा? उनके रहने का व्यवस्था कैसे होगा? बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई, गार्जियन से बात हुई, कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। और बच्चों का कहना है कि ये एग्ज़ाम, ठीक है, ये एग्ज़ाम को हम लोग देंगे लेकिन ये समय अनुकूल नहीं है। वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हम दें लेकिन इस टाइमिंग को पोस्टपोन्ड कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। ऐसा गवर्नमेंट ना सोचे कि बच्चे एग्ज़ाम देना नहीं चाह रहे हैं, वो देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन इस टाइमिंग को पोस्टपोन्ड कर दें। पहली बात। दूसरी बात कि 4 साल होता है डिग्री कोर्स के लिए, तो गवर्नमेंट इस टाइमिंग को जो यहाँ पे हमारा वेस्ट गया है वो कॉलेज में कहीं ना कहीं एग्जस्ट हो जाए। ठीक है, तो बस यही कहना चाहेंगे। और ये जो गार्जियन का स्टेटमेंट है वो यही है कि वो बच्चे को नहीं भेजेंगे। करियर इम्पोर्टेंट है,
फ्यूचर इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जान के बाद, जान बचेगी तो सभी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए वो अपने बच्चे जैसे ट्रीट करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट होगा उनके बच्चे होंगे, वो जैसे अपने बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं वो इस अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजने का काम करेंगे, चीज़ों से बचाएंगे, संक्रमण से बचाएंगे। तो उस तरीके से ये जो भारत देश के बच्चे हैं 26 लाख, उसको भी समझें और इस डेट को आगे पोस्टपोन्ड करें जब सिचुएशन बेहतर हो जाए। बस ये कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद। रहे थे प्रूडेंस कोचिंग सेंटर के संचालक, उनका यही कहना है कि परीक्षा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति अनुकूल हो जाए, बच्चों के जीवन और जान की रक्षा सर्वोपरि है। वो अगर जीवित रहेंगे तो बहुत सारी परीक्षाएं देंगे, नहीं तो फिर वो तो देश के कर्णधार है। बच्चे जो होते हैं देश के कर्णधार होते हैं, उन्हीं के ऊपर यह देश टिका होता है। कुल मिला के सारांशतः शादाब जी का यही कहना है कि अनुकूल व्यवस्था हो जाए तो परीक्षा हो, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद।